आज के इस तारीख़ी दिन पर इस हॉल के अंदर मैं खुसरो फाउंडेशन की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तारीख़ी दिन इसलिए है कि काफ़ी सालों से जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है, जिसको उलमाए इजिप्ट, उलमाए अरब, उलमाए ईरान, उलमाए इंडोनेशिया, मलेशिया या किसी भी मुस्लिम मुल्क के स्कॉलर तस्लीम नहीं करते, उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे पर छोटा सा ही सही लेकिन एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आज रिलीज़ होने के लिए जा रहा है, जो 3 ज़बानों में, जिस किताब का नाम व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ग़ज़वा-ए-हिंद है। क्या है ग़ज़वा-ए-हिंद की हकीकत? मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये भारत के हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी से हो, ताकि वो सच जाने। मैं स्टेज पर अपने चीफ गेस्ट, जिनके हाथों से रिलीज़ होगी, मोहतरम MJ अकबर साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ रखें। हमारे इस प्रोग्राम में बॉम्बे से चलकर तशरीफ़ लाई हैं आज की इस एक स्पीकर और इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर ज़ीनत शौकत अली साहिबा। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और स्टेज पर तशरीफ़ रखें। इस आने वाली बुक में 8 एसेज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के बाद डॉक्टर मौलाना कल्बे रुशैद साहब की आवाज़ और नाम मोहताज तारुफ नहीं है। मैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मुफ्ती अतहर शमसी साहब, जो अल कुरान एकेडमी किराना के डायरेक्टर हैं और बहुत ही इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कि कुरान में इंसानियत के लिए क्या मैसेज है, उस पर लिख भी रहे हैं और प्रोग्राम भी कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम जनाब MJ अकबर साहब, मौलाना कल्बे रुशैद साहब, ज़ीनत साहिबा और डॉक्टर वारिस मज़हरी साहब, मेरे लिए आज ये मतलब किसी राइटर के लिए शायद कम इत्तेफाक ऐसा होता होगा कि उसकी 2 किताबें 2 अलग अलग प्रोग्राम में एक ही दिन में रिलीज़ हों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में आज ये सआदत आई है। मेरी एक किताब ओ मैनकाइंड कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी, इसका रिलीज़ आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सुबह हुआ। ग़ज़वा-ए-हिंद की हकीकत, उसमें भी एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल उसका रिलीज़ आप हज़रात ने किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। हज़रात, ग़ज़वा-ए-हिंद से मुताल्लिक़ जो रिवायात हैं उस पर तकनीकी गुफ्तगू तो मेरा ख़्याल है वारिस मज़हरी साहब उस पर अथॉरिटी हैं, तो वारिस साहब की मौजूदगी में साहब मुझे लगता है कि मेरे जैसे तालिब इल्म को उस पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत छोटा स्टूडेंट हूँ, सीख ही रहा हूँ। ताहम इस पर एक और पहलू से गौर करने की ज़रूरत है। कौन सी रिवायत दुरुस्त है, कौन सी रिवायत दुरुस्त नहीं है, इसको जांचने का एक और मेयार है, और वो ये है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। जाहिर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात कैसे कह सकते हैं जो खुद कुरान से टकराती हो, जो बात कुरानी फ्रेमवर्क से टकराती हो। यकीनी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कैसे मुमकिन है? ग़ज़वा-ए-हिंद से मुताल्लिक़ जो रिवायात हैं उन पर टेक्निकल इश्कालात के अलावा, टेक्निकल मसाइल इशूज़ के अलावा, एक मसला है कि रिवायत कुरान के का जो जंग का कुरानिक फ्रेमवर्क है उससे टकरा रही है सीधे तौर पर। आप मुझे बताइए, जो कुरान ये कहता हो, आप कुरान की तमाम आयतों को पढ़िए जंग से मुताल्लिक़, वो बताती हैं कि कुरान एक दिफाई हिकमत अमली, क़िताल एक दिफाई स्ट्रेटजी है।
डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, डिफेंस में आपको करना है। मजहबी आज़ादी अगर ख़त्म हो जाए तब होगा, उसकी अपनी शराइत कुरान बयान करता है। कुछ भी खुलासा ये है कि कुरानी आयात से मालूम होता है कि जिहाद या क़िताल यानी जंग, वॉर को जो छेड़ा जाएगा वो सिर्फ एक डिफेंसिव होगा, इसके अलावा कोई, ये बिल्कुल कुरान से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं मिलता कि साहब आप जाएं किसी मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दें, ऐसे कुरान कभी इसको प्रमोट नहीं करता। आप मुझे बताइए, जो कुरान खुद जंग को एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पर पेश करता हो, उसी कुरान पर, वही कुरान जिस पैगंबर पर नाजिल हुआ वो आए और अचानक क्या कि साहब हिंदुस्तान में लड़ाई छेड़ दो, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? इसलिए इस हकीकत को सामने रखते हुए कि ये रिवायत कुरान के फ्रेमवर्क से टकराती है, और इस हकीकत को सामने रखते हुए कि ये रिवायत या इस तरह की रिवायात टेक्निकल बुनियादों पर बिल्कुल कमज़ोर है, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि ग़ज़वा-ए-हिंद से मुताल्लिक़ रिवायात बिल्कुल गैर हकीकी हैं और फ़र्ज़ी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हिंदुस्तान में जाओ और जाके वहाँ जंग करो, ये कहीं नहीं कहा। आप यानी प्राइमा फेसी टू बी रिजेक्टेड, प्राइमा फेसी टू बी रिजेक्टेड, ऑथेंटिसिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी ही प्राइमा फेसी रिजेक्टेड है। जो चीज़ प्राइमा फेसी रिजेक्टेड हो उसकी बुनियाद पर आप जंग कैसे छेड़ रहे हैं इस्लाम के नाम पर, कौन कर सकता है? तो जाहिर है कि ऐसी बातें बोलना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अपनी बात डालने के मुतरादिफ हैं, और जो लोग ऐसी जुर्रत करें इस लायक है कि उनकी ज़बानें बंद की जाएं, और अहले इल्म, स्कॉलर्स, उलमा, उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ऐसे फ़र्ज़ी मंसूब, ऐसे फ़र्ज़ी नैरेटिव को पूरी तरह किल करने के लिए आगे आए। स्कॉलर्स के ऊपर फ़र्ज़ है। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्कॉलर्स बहुत सारे मामलात पर बोलते हैं, लेकिन जहां हमें बोलना बेहद ज़रूरी हो वहां चूक जाते हैं। मसलन पाकिस्तान में आप जानते हैं चर्च पर हमले हुए, तो बेशतर लोग उस पर खामोश रहे, बेशतर लोग उस पर खामोश रहे। मैंने बिल्कुल, हम लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूशन ने, कुरान अकेडमी कहरान ने आगे आकर इनिशिएटिव लिया और उसको ओपनली कंडेम किया। इसी को चंद दिनों के बाद द हिंदू में बाकायदा तौर पर एक फैजुर रहमान साहब जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि जिन चंद लोगों ने इसको कंडेम किया उनमें से एक कुरान अकेडमी कहराना है। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, इस्लाम की जानिब जो बातें इस तरह की मंसूब की जाएँ तो उनके बारे में फ़र्ज़ है उलमा पर कि वो ऐसी फ़र्ज़ी बातों के ख़िलाफ़ खुल कर बोलें। अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम खुदा की तरफ ऐसी बातें मंसूब करते हो जो खुदा ने नहीं कही? दीन के नाम पर ऐसी बातें फैला रहे हो जो दीन का हिस्सा नहीं है। तो ये ग़ज़वा-ए-हिंद के नाम पर जो तसव्वुर अब फैलाया जा रहा है, ग़ज़वा-ए-हिंद के नाम पर जो तसव्वुर अब फैलाया जा रहा है, वो तसव्वुर बिलाशुबा दीन में अपनी तरफ से इजाफा है। हम इसको पूरी तरीके से इससे न सिर्फ ये कि शदीद इख्तिलाफ करते हैं, बल्कि हम क्लियरली ये बात अर्ज़ करते हैं कि ये रिवायत हरगिज़ इस लायक नहीं है कि इससे इस्तिनाद करके इसको सनद बनाकर कोई नैरेटिव बनाया जाए या उसको फैलाया जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। शुक्रिया। To be reviewed. It needs to be reviewed. Muslim intellectuals have to put their heads together for this. And he made it clear, and I quote him, the government where the Sharia is concerned has to implement the Quran. He was talking about Saudi Arabia. And regulations and teachings in the mutawatir or well-known hadiths. Sorry. And to look into the veracity and reliability of the ahadi hadiths. And he said, and to disregard the khabar hadiths entirely unless it is for the clear benefit that is derived for humanity. So we have to yeah. Thank you. Thank you. He also said that to implement, and he very correctly says that
He was speaking from the Wahhabi perspective point of view that has been followed in Saudi Arabia. And here he said that if Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab were with us today and he found us committed blindly to his texts and closing our minds to the interpretation and jurisprudence while deifying and sanctifying him, he would be the first to object to this. There are no fixed schools of thought and there is no infallible person. We should engage in continuous interpretation of Quranic texts, and the same goes for the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And all the fatwas should be based on the time and place and mindset on which they are issued. For example, 100 years ago, when a scholar would issue a certain fatwa not knowing that the earth was round and not knowing about the continent's technology, that fatwa would have been based on the then available input and information of their understanding. But these days things have changed, and so we look at things differently now. All I have to say to you is that the fatwa that the reality of the Ghazwa-e-Hind is absolutely baseless, nefarious, and has to be done away with. And we have to go back to the precise roots of the teachings of peace. I have a whole lecture for you, which will take another half an hour to deliver, so I will end my talk with thanking you all. रिजाल इल्म दरायात इन सब के माने से वाकिफ़ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सामने वो मजमा है जिसके लिए मुझे वो जुमले इस्तेमाल करना है जो उसकी समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा 4 मिनट में या 3 मिनट में कि मैं आप तक बातों को पहुँचा सकूँ। ये बहस नहीं है कि ये हदीस है कि नहीं है, ये भी बहस नहीं है कि ये हदीस बड़ी किताब में है कि छोटी किताब में है। अगर ब्लड प्रेशर हो जाए और 1 साल के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कब से आपको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं यही कोई एक बार चेक कराया था 1 साल पहले, लेकिन दवा नहीं ली। तो डॉक्टर कहता है जो डैमेज होना था वो डैमेज तो हो गया, अभी उसको कैसे रिकवर किया जाए। मुझे लगता है पढ़े लिखों के दरमियान इस हदीस के सही होने गलत होने मैं तो जुल्म मानता हूँ। आप हदीस कह के पुकार रहे हैं, जुल्म उस मासूम नबी पर जिसने कुछ कहा ही नहीं, न ये कहा कि स्पेन में इस्लाम फैलेगा, और न ये कहा कि पाकिस्तान बनेगा, और न ये कहा कि कोई लीडर आएगा और इस्लाम के नाम पे 2 हिस्से कर देगा, और न ये कहा कि अरब का कोई आएगा और हिंदुस्तान में तलवार चलाएगा। कमाल की बात है, मगर आप जितने उलमा को खड़ा करेंगे, जितने मुहक्किकीन को खड़ा करेंगे, वो इनकार कर देंगे, फिर उसे हदीस के ज़ुमरे में खड़ा करके कंफ्यूज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं और मेरे नज़रिए के जितने उलमा उन सब की तरफ से यहाँ मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि अगर रसूल का कोई बड़ा हक़ छीना गया है और उनकी ज़मीन अगर हथियाई गई है और अगर उनकी इल्म पर डाका डाला गया है और उनके अस्ल इस्लाम की चोरी की गई है, तो उन्हीं बड़े चोरों ने इस ज़िक्र को, अरबी इबारत को हदीस के नाम पे रखा है। अब चूँकि मुझे शिया इस्ना आशरी की इस वक्त नुमाइंदगी करनी है तो मैं अपने फ़िक़्ह को आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे यहाँ हम मछली नहीं खा सकते जब तक मछली ना हो, और मछली की कुछ पहचान है, निशानियाँ हैं। जब आप मछली की दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारे दरियाई जानवर भी हैं जिन्हें मछली के नाम पे काट दिया जाता है। तो हम अलामतों से पहचान जाते हैं कि ये मछली है या मछली नहीं है। मछली है तो खाएंगे और मछली नहीं है तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम जब किसी भी अरबी इबारत को पढ़ते हैं तो इल्म दिरायत और रिजाल से, यानी आदमियों के इल्म से, कि उस ज़माने में मसलन किसी ने कहा कि हमने मोहम्मद बिन इसहाक बिन लतीफ़ बिन तुफ़ैल से ये बात सुनी, तो हम इस इल्म से ये पता कर लेते हैं कि ये आदमी उस ज़माने में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। और जब हमें पता चल जाता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम उस अरबी इबारत को रद्दी के गार्बेज बना के और उस जगह डाल देते हैं जहाँ कचरा डाला जाता है। ये जुमले मैं बहुत हिम्मत और सोच समझ के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है कोई इख्तलाफ करे मेरे साथ, सब हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अरे भाई, आपने इस्तेमाल किया, आप ढोइए इसे।
जब इस्लाम ही नहीं कह रहा है तो आप इसे कहाँ दाखिल कर सकते हैं? नंबर 1। तो पहली बात तो यह है कि हदीस शरीफ का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि पैगंबर ने जब जब जो कहा है वो कहा है जो इंसानियत के काम आए, ना ये कि वो मुसलमान के काम आए। और इसकी मैं दलील दे रहा हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से थोड़ा हल्की ताली थी तो उससे शायद भारी हो जाएगी। किसी ने पैगंबर से सवाल किया कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है? आपने फरमाया अल-इताअतुलिल्लाह, अल्लाह की इताअत इस्लाम है। वो वापस जा रहा था, कहने लगे ठहरो, अल्लाह की इताअत निस्फ इस्लाम है, आधा इस्लाम है। व शफ़क़तु लिल मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात से मोहब्बत करना पूरा इस्लाम है। ये हदीस मिलती है उस आयत के साथ जिसमें कहा जा रहा है कि जिसने एक नफ्स का कत्ल किया उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया, और जिसने एक नफ्स को बचाया उसने पूरी दुनिया को बचाया। मुझे लगता है इंसानियत की कदर व कीमत अगर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से देखें तब समझ में आएगा कि इस्लाम इंसानों को किस नज़रिए से देखता है। मुझे लगता है एक आखिरी बात जो मैं यहाँ कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, मैंने बहुत दर्द के स्टाइल से अपनी बात रखी है इस किताब में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लोगों का जो बयान होता है ना बड़ा अजीब होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ आपने इस कमरे में खुसरो फाउंडेशन ने जमा किया है, यहाँ आपको कुछ हमारे हिंदू महात्माओं को बुलाना चाहिए, यहाँ आपको एम्बेसडर्स को बुलाना चाहिए। अगर नहीं बुलाया तो आप बुलाइए, जिसमें 50 मुल्क के एम्बेसडर बुलाइए, उनको बताइए कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे मुल्कों में जिस चीज़ों को मुद्दा बना के गरीब बच्चों का दिमाग फेर के उनके हाथों में असलहा दिया जाता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता है इस्लाम क्या है, उनको पता है दीन क्या है, उनको पता है दीन चाहता क्या है। अब एक दूसरी बात मैं इशारा करूँ ये पढ़े लिखों के लिए, देखिए अरब में या किसी भी मुल्क में सवारी तो घोड़े और अलग अलग नस्लों के घोड़े इस्तेमाल होते थे सवारी के लिए, पर पैगंबर की ज़िंदगी में नाके का, ऊँटनी का ज़्यादा तस्करा आता है। तो मैंने अपने असातीज़ से पूछा ये ऊँटनी कहाँ से आ गई घोड़ों के दरमियान? तो उन्होंने कहा कि अरब में जंग घोड़ों से लड़ी जाती थी, घोड़े पे सवार होकर आप जंग करने जाते थे, लेकिन ऊँटनी सुलह के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी जब आपको किसी से नहीं लड़ना है और सुलह का मैसेज देना है तो ऊँटनी से मैसेज जाता था। अब मैंने सवाल किया कि फिर पैगंबर ऊँटनी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो मेरे उस्ताद ने कहा कि वो इसलिए कि वो अपनी सवारी से भी सुलह का मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, जंग का मैसेज नहीं देना चाहते। जिस ज़ात की ज़िंदगी अपनी सवारी से इत्तेहाद का मैसेज दुनिया में फैला रही हो, आप उस ज़ात के मुंह में वो जुमले डाल रहे हैं जो जुमले एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर ये आया कहाँ से? अब अगर मुझे इजाज़त दें 1 मिनट में, तो मैं बड़ी माजरत के साथ अपने जितने बरादरान बैठे हैं जो नॉन शिया हैं उनसे बड़ी माजरत के साथ मैं ये जुमला कहना चाहूँगा। ऐसा था जी, आपने इलेक्शन का ज़माना देखा होगा, ठीक है? तो इलेक्शन के ज़माने में जो सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि अलग पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। गुड प्रपोजल एंड अच्छी फ्यूचर की अगर यकीन दहानी करा दी जाए तो फिर ये काम होता है। और ये हिंदुस्तानी में नहीं, दुनिया के हर उस मुल्क में होता है जहां सियासत हाथ उठा के ये जिम्मेदारी लेती है कि मैं तुम्हारे घर का कचरा साफ करूंगा, गली साफ करूंगा, मकान साफ करूंगा, घर साफ करूंगा। बात अलग है कि लोग मुल्क साफ कर लेते हैं, ये एक अलग मसला है। पर ऐसा होता है कि सियासत में आने वाले लोग अपना आज और कल देख के अपना कदम उठाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अवाइले इस्लाम में, यानी जब इस्लाम का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू जब शुरू हुआ, कहो कि खुदा एक है जब शुरू हुआ, तो बहुत सारे उस ज़माने के अलग अलग मजहबों के चौधरी लोग थे जिन्होंने अपना अपना फ्यूचर इस्लाम में महसूस किया, और वो अपने फ्यूचर को और अच्छा फ्यूचर को सजाने के लिए इस्लाम में आए, मोहम्मद के लिए इस्लाम में नहीं आए। मुझे लगता है ये वो तारीक कमरा है जिसमें थोड़ा सा टॉर्च डालेंगे तो रोशनी में चेहरा साफ दिखाई देगा। आगे बहुत अहम जुमला है जो इस यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरा ये मजमा मुझे समझेगा। देखें, एक शख्स है जिससे
अरब का एक ताजिर कहता है, यार सुबह से मेरी प्याज नहीं बिकी है, क्या करूं, बाजार बहुत अच्छा है मगर लोगों ने मेरी प्याज नहीं खरीदी। उसने कहा कि मस्जिद के अंदर चले जाओ, एक आदमी बैठा है, उससे बात कर लो, हो सकता है तुम्हारी प्याज बिक जाए। उसने कहा भाई मस्जिद में जो आदमी बैठा है वो तो बहुत नेक आदमी है। कहा जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। उन्होंने उस आदमी से कहा, उनका देखो मैं एक काम कर सकता हूं, तुम्हारी प्याज बिकवाने के लिए एक आदमी है जो लोगों से ये कह देगा कि पैगंबर ने ये कहा है कि फला कलर की प्याज खरीदने से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। साहब ये डील डन हो गई कि हाँ ठीक है, आप हमारा प्रोपेगेंडा कर देंगे और हमारी सप्लाई ठीक ठाक हो जाएगी। हुजूर ऐसे ही सप्लाई करने वाले और ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रोपेगेंडा करने वाले ने उसकी प्याज बिकवा दी। शाम तक उसके पास पैसे आ गए और वो प्याज बेच के चला गया। लेकिन अगला जुमला यह कि वो मुसलमानों को प्याज बेच के चला गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे किताब लिखने वालों से, ऐसे रिवायत करने वालों से, ऐसे प्रोपेगेंडा करने वालों से, ऐसे बात फैलाने वालों से परहेज़ कीजिएगा, जो अपनी तो प्याज बेच देते हैं लेकिन दूसरे का घर उजाड़ देते हैं। इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत के लिए पैगाम पहुंचाता है। और हर सच्चे इंसान के दिल में जैसे हर मज़हब के लिए एक प्यार होता है, वैसे दीन मुबीन के लिए भी एक प्यार है। बहुत शुक्रिया। If I was reading this particular hadith, जहाँ पे लिखा है कि that this hadith Ghazwa, which appears in Sukra, Sanam Sukra, that God shall save two groups of people from hellfire, one who go to Ghazwa and the other. If you read Islam, God will not save only these people. God will save every Muslim who has been taken the Shahada. There are basic anomalies with even a very minimal amount of scholarly investigation will expose this to be not only fraudulent but possibly mischievous. And the fact that this mischief is being repeated seems to me to be unfortunate, to say the least. Even jihad is not understood properly. I won't dwell on it too much, but I will just tell you that there are 10 rules of jihad. They were outlined by Hazrat Abu Bakr and they were followed by all the Khalifas until, of course, the time passed and the four left us. You can't kill a child, you can't kill a woman, you can't kill an aged man, you can't bring harm to trees, you can't burn trees, especially those that are fruitful, right? You can't kill the enemy except in the threat of war. There is a famous saying of Hazrat Ali, which Gandhiji used to quote very often. Gandhiji used to quote the Hazrat Ali's very famous story, that once when he was in battle and he raised his sword in order to kill the opponent in battle, and that opponent spat on him, and he withdrew his sword. And he was asked, why did he withdraw? He said, no, I can't kill him anymore, because before he spat on me, I was killing him in battle, but after he spat on me, I was killing him in anger. And if that is the truth of what a battle is in Sahih Islam, then we know that such conjectures amount to what can only be considered treachery to the faith. I would like to quote, my reading of my holy book, the Quran Sharif, is not in Arabic. In Arabic, I only read, frankly, without understanding. So the translation that I have read with great detail and have learnt so much from is that of Abdullah Yusuf Ali, who was actually an IAS officer. ICS. Well, today he would have been IAS. This is ICS. And I quote him, war is permissible in self-defense and under well-defined limits. Peace cannot be withheld when the enemy comes to doors. Jihad is not a wild-eyed goose chase on behalf of a conqueror. And when the enemy ceases to fight, Allah becomes forgiving and merciful. Verse 192.
In fact, the iconic jihadi in the Quran is David, who with a sling killed Goliath. This is verses 249, 250 of Al-Baqarah, which is one of the longest of the chapters of the Quran. The Quran's message I would like to actually repeat, not for those who know it, but for those who may not be fully aware of this, because it leads into what I would like to say next. It's a message which bears repetition no matter how many times you repeat it. The two verses, La ikraha fi ad-din, there shall be no compulsion in religion. Lakum dinakum waliya din, your religion for you, my religion for me. These are the principles, the foundational principles of harmony around which the concept of Badal al-Wujud is framed, created. Exactly 100 years ago, in our country, the subject of jihad, what it means, what is its relationship to nationalism, what will be the role of Muslims in the national freedom movement, was debated, with Gandhiji leading, being one of the chief voices in that debate. But those involved in the leadership of the Khilafat movement being other members of the debate, and most importantly, the ulama of an organization which had just been formed, Jamaat-e-Ulama, Maulana Abdul Wari, Maulana Abul Kalam Azad, raising and arguing the way through before they came to a decision. And this was whether violence was necessary in the national movement or in the struggle against British. You please remember one thing. In all the years, India was never considered Darul Harb. There is no fatwa by any ulama claiming India to be Darul Harb, as long as Indians, whether they were Hindus or Muslims, ruled here. Large parts of the country were ruled by Hindu Maharajas. The Marathas, there was the South, there was huge portions in this country. This is a myth that only Muslims ruled it. But no Hindu state was ever considered Darul Harb. The only state that was declared a Darul Harb, this was in 1803, was the British state, because they were seen as direct interference in the practice of their faith. It just occurred to me while making the point that at that debate, the ulama accepted Gandhiji's thesis that Indian struggle and the Indian war for independence would be non-violent. This was accepted. And it remained so, irrespective of the ups and downs that took place in the freedom movement. 100 years after that, another thought occurred to me while I was thinking about things. 100 years, in that period of 1918, 1919, 1920, two great historic figures appeared on the world stage. One was, of course, Gandhiji, and the other was Lenin. Came at the same time. The Bolshevik movement, 1919, 1918, 1919, exactly at the same time. 100 years later, which of the two models has proved to be more sustainable? The model of violence or the model of non-violence? The communist state created by violence has crumbled and collapsed. Non-violence has suffered many tremors, has wandered here and there. But as a concept for humanity in the modern era, it has proved far more sustainable. You are speaking in Delhi, we are gathered in Delhi, and we hear the leading lights of Badal al-Wujud are just round the corner from here, not far from here, in Dargah of Khwaja Mainuddin Chishti's disciple Nizamuddin Aulia or Chirag Tehlvi.
This is where the ideas of the confluence of the two nations, or the two peoples, and the coexistence and harmony. I want to end really on one point in order to help you understand the faith that we are talking about, because there's a lot of misunderstanding about Islam. Let's accept it. How does the Holy Quran, what is the term used by the Quran for Allah? Anyone who says a phrase, जो भी नमाज पढ़ता है, जहाँ पर भी पढ़ता है, uses this. Allah is Rabbul Alameen. Nowhere is Allah called Rabbul Muslimin. Allah is not only the God of just Muslims. He is the creator of all human beings. And I am going to quote a number of verses from the Quran in order to tell you that the Quran says repeatedly that Allah sent His messengers to all the people. Islam's prophet, Rasulullah, was only the last of the messengers, not the first. 47th verse of Surah Yunus. To every people was sent a messenger. When their messenger comes before him, the matter will be judged between them with justice. Abdullah Yusuf Ali explains, every people or generation or nation had its message. Allah revealed Himself to it in some way or the other, and then promised perfect justice. Now I use the term promise perfect justice in a very specific context. If Allah created us all, why can't we leave the final judgment to Him? Who are we to judge each other? Our only entitlement, the only mandate we have been given is to live in peace. We have not been given a mandate to kill. 78th verse of Surah 40, both known as Ghafir and Al-Mumin, says, we did aforetime send messengers before thee. Of them there are some whose story we have related to thee, and some whose story we have not related to thee. Therefore there must be some messengers who have not been mentioned in the Quran. And therefore God has not told His messenger about them. 4th verse of Surah 14, Ibrahim says, we sent not a messenger except to teach in the language of his people. That means messengers were sent in every language, not just in one language. Right? So that the message can reach all mankind. The others are just repetitions of the same theme, so I won't take it. But I just want to end on one point. In Medina, where we have seen that the Prophet in defense of the state, but just 2 or 3 instances actually. The Battle of Badr is called Furqan because it's a battle between good and evil. It is the one having this role in the state. But the Prophet warned Muslims about only one community. Very often I ask this question, which community was this? And unfortunately the answer is always wrong. And I'm not going to tell you the answer because that will create unnecessary controversy. The only community, he came to a pact with every other community. He came to a pact with the Christians, he came to a pact with the Jewish people, he came to a pact with people of yet another faith which is not fully determined, name is not given. There is only one community which the Prophet said, you cannot come to terms with, the munafiqeen, the hypocrites. Regrettably, the voice of hypocrisy is drowning out the voice of Islam. Ladies and gentlemen, we are privileged to be Muslims of India. It's a great privilege. Please
do not underestimate this privilege. Who did what and when, let's leave that to books. Let us simply understand what is the meaning of what I have suggested. 100 years ago also began the era of nationalism, and India was in the forefront of creating the nation state in the modern era. We were among the first. So we are one of the first modern states. What are the 4 principles of modernity? Democracy, we have it. Freedom of faith. Without that, you can't be a modern nation. China may be a successful nation, but China is not a modern nation because it has no democracy, it has no freedom of faith. Gender equality. Without that, there can be no modernity. And all reform towards gender equality have to be part and parcel of our efforts. And of course, poverty elimination. Not poverty, not poverty going away slowly, elimination. That too we are witnessing now. This is what Indian Muslims have got in free, independent and democratic India. That is why, and we know through our experience, we know through what we have lived through, and we know because we have eyes to see and we have ears to hear and we have the intellect to understand what is happening in the world beyond. We know that we are privileged, and we know that we are grateful to God for having kept us in our motherland. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुसरो फाउंडेशन का और इनके ज़िम्मेदारों का कि उन्होंने मेरे उस आर्टिकल को, पेपर को अपनी किताब में जगह दी, शाया किया और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपनी बातें रख सकूं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई 2 दहाई पहले, तकरीबन 20 साल पहले, जबकि अभी इस पे ग़ज़वत-उल-हिंद पे कोई बात नहीं हुई थी, उस वक्त हमने महसूस किया कि, अब वो महसूस इसलिए किया कि पाकिस्तान के एक बड़े जर्नल में एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड पेपर काफ़ी लॉन्ग इस पे छपा, तो उसको रिफ्यूट करने के लिए हमने सोचा ये तो बड़ा एक फितना पैदा हो सकता है, तो हमें इसको फ़ौरन कुछ वो करना चाहिए। तो हमने उसे लिखा, फिर वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में शाया हुआ। पाकिस्तान में भी काफ़ी उस पर काफ़ी चर्चा रहा, बल्कि एक साहब ने उस पर पूरा आर्टिकल लिख करके कुछ तकफीर वगैरह भी की कि साहब ये तो बिल्कुल आलिम ही नहीं बल्कि वो तो इस्लाम ही से निकल गया है, वो भी है, वो अभी मौजूद है। एक बहुत ही अहम प्रोमिनेंट शख्सियत ने लिखा, वो कोई आम लोगों ने भी नहीं लिखा। इस तरह की चीज़ें सूरत हाल पेश आई। बहरहाल तो अब जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, चंद सालों में हम देख रहे हैं कि इसको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, किस तरह से इस हदीस को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। इस वक्त तो जो हमने कुछ पेपर में लिखा है उसमें एक बात तो ये हमने की है कि किस तरह से हम इस तरह की हदीसों को कैसे हम देख सकते हैं, इन प्रिंसिपल उसूली तौर पे हम कैसे इस तरह की हदीसों को देख सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है कि आप ये कह दें कि हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानते, लेकिन बात इतने से ख़त्म नहीं हो जाती। बात यह है कि जब वो बहुत ही कुछ अहम किताबों में अगर आ गई है तो उससे एक थेसिस बना ली गई है और उसकी वजह से एक जहन बना हुआ है, उसको बुनियाद बना करके आप इंडिया में हैं तो आप ऐसी बात कहें, लेकिन उसको पाकिस्तान में या और दूसरे बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में उसको अपने तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो हमें जड़ में जा करके उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सब हदीसों जो इस तरह की हैं उसकी क्या हैसियत हो सकती है। तो बुनियादी बात इस ताल्लुक़ से ये है, जो मेरी नज़र में ये है कि एक तरफ तो हमें इस तरह की जो प्रेडिक्शन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सब वो चीज़ें हैं, इस तरह की हदीसें जो प्रोफेटिक प्रेडिक्शन के तौर पे हुई हैं, और जो प्रोफेटिक प्रेडिक्शंस हैं या पेशगोइयाँ हैं उसमें 99% चीज़ें इसी तरह की चीज़ें हैं। वो कुछ ख़ास हालात में, एक ख़ास अपने कंटेक्स्ट में इस तरह की चीज़ें वजूद में आईं। दूसरे ये देखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो इस्लामिक पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं वो एक ख़ास वक्त में पैदा की गई हैं, पैदा हुई हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं।
ان چیزوں پہ اصل میں بات بہت گہرائی کے ساتھ کرنی پڑے گی. جیسے اسی حدیث میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ غزوۃ الہند ہی کی حدیث کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اور ہندوستان اور سندھ میں لشکر کشی ہوگی, وہاں فوجیں بھیجی جائیں گی. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب اس طرح کی چیزیں امیت پیریڈ میں اپنے خاص مقصد کے لیے پیدا کی جاتی تھیں. تو صرف یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ یا اس طرح سے کچھ وہ کر لینے کے سے کام نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کی جو چیزیں اہم حدیثوں میں, مثال کے طور پہ یہ نسائی میں موجود ہے, جو 6 بک ہیں ان میں سے ایک بک میں یہ موجود ہے, اسی طرح سے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. تو ہمیں اس لیول پہ ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا. دوسرے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خاص طور سے اس طرح کے موضوع پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سے ایک اجتماعی طور پہ اس طرح کا کام لیا جانا چاہیے. جو اسکالرس ہیں ان کو ایک پروجیکٹ کی شکل میں یا ان کو ایک باضابطہ طور پہ ان کی صلاحیتوں کو, ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ان کو استعمال میں لانا چاہیے, تاکہ اس طرح کی چیزوں کے لیے زیادہ اور مزید اوتھینٹک چیزیں سامنے آ سکیں. ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جو سینکڑوں سالوں میں پیدا ہوئی ہیں اور سینکڑوں سالوں میں ذہنیت میں بسی ہوئی ہے, وہ بہت آسانی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. میں نے جس تعلق سے لکھا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اور دیکھیں کس طرح سے مسکوٹ کیا گیا ہے یا اس کو کس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے. آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ پورا جو دور گزرا ہے, مغل پیریڈ گزرا ہے, اور اس سے پہلے جو سلطنت پیریڈ ہے, کبھی بھی اس حدیث کو اس طرح سے یوز کبھی بھی نہیں کیا گیا. یعنی ان کے لیے بہت زیادہ آسان تھا, جو لوگ یہاں حملہ کر رہے تھے سلطنت پیریڈ میں یا مغل پیریڈ میں, شاہ ولی اللہ اس طرح کے لوگ جو اس کو کہیں کہ صاحب بہت آسان تھا غزنوی کے لیے, غوری کے لیے, شاہ ولی اللہ وغیرہ نے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے کہ صاحب ہمیں یہ جہاد کرنا ہے. لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا گیا. کسی نے, جہاں تک میری معلومات ہیں, جہاں تک میں نے پورا دیکھنے پڑھنے کی کوشش کی ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. صورتحال اس وقت پیش آئی ہے, اور اس وقت اب پیش آئی ہے جبکہ جو ہے یہی حدیثیں تھیں, یہی قرآن تھا, یہی چیزیں تھیں, یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامزم ہے, جو ایک ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجی سامنے آئی ہے, وہ ایسی چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ اسلامسٹ یا ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجی ہے, ریڈیکل آئیڈیالوجیز, اس پہ مزید بہت اچھے انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت ایک بڑا ادارہ کر سکتا ہے, یہ انڈیویجول کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی اس کے زیادہ اچھا امپیکٹ ہوگا, اس کا زیادہ اثر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ایک شروعات ہے اور بہت بہترین شروعات ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں خسرو فاؤنڈیشن کو, اپنے دوست ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو, انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. اور ضرورت اس بات کی اس کو اور کئی لینگویجز میں آنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ 3 اور جو انڈین کے لینگویجز ہیں ان میں بھی اس کو آنا چاہیے. اور مزید معاملہ صرف ایک غزوۃ الحدیث ہی کا نہیں ہے, اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں اور کافی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو بھی سامنے لانا چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہمارا کیا نیریٹو ہو سکتا ہے, ایک بہت ہی بیلنس نیریٹو, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ذہن ایک تیار ہوا ہے اور جڑ میں بس گیا ہے بالکل اس کے ذہن میں, اس ذہنیت کو ختم کیا جا سکے. جو ایسی چیزوں کو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایلیونس باقی نہیں رہا, وہ زبردستی کھینچ کر کے لاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایسی جماعتیں ہیں, ایسے موومنٹ ہیں, ایسے ادارے کام کر رہے ہیں. ایک بڑا کام ہے جس کو سنجیدگی سے آگے بڑھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو اسلامک اسکالرس ہیں, جو نیو جنریشن ہے, جو ذرا اس نے دنیا دیکھی ہے, جو ذرا سا چیزوں کو اچھی طرح سے اس کے صحیح کنٹیکس میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ زیادہ کارآمد ہوں گے اور ان کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس تعلق سے کام کو آگے بڑھایا جائے. میں دوبارہ بہت شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.